क्रिएटर जितेंद्र कुमार जीतू सर के चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं मैथ्स में एवरेज एंड एज प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो बैंक हो, एसएससी हो, बीएसएससी हो, रेलवे हो, मैट कैट, एयरफोर्स, आर्मी या अदर कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं, सभी में इससे क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग एवरेज एंड एज प्रॉब्लम को सवाल को जल्द से जल्द लगाएंगे एग्जाम में। तो आइए तो सबसे पहले इसका हम कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ए बी सी कोई वेरिएबल्स है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए जितना कोई नंबर दिया हुआ है टोटल को सम कर लेते हैं। उसमें से जितना उसकी संख्या रहती है 1 2 3 उतना से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो वो जो रिजल्ट निकलता है, मान के चलिए के जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपका की टोटल एवरेज निकलेगा। तो एवरेज इजकल टू सम अपॉन नंबर है। तो एवरेज इजकल टू हमारा हो गया, एवरेज इजकल टू हो गया सम अपॉन नंबर। तो एवरेज इजकल टू सम अपॉन नंबर। सम अब जैसे कि जितने चीज का एवरेज हमको निकालना हो, मान के चलिए वो संख्या ए है, बी है, सी है, टोटल का सम कर देते हैं अपॉन जितनी संख्या 1 2 3 उतने से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज निकल जाता है। तो इसको हम लोग एवरेज बोलते हैं। तो इस तरीके से तो एवरेज इजकल टू हमारा हो गया सम इंटू नंबर। तो सम इजकल टू हमारा हो जाएगा, सम इजकल टू हो जाएगा हमारा एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। तो नंबर इजकल टू क्या हो जाएगा, नंबर इजकल टू हो जाएगा सम अपॉन एवरेज। तो इस तरीके से हम लोग कुछ भी निकाल लेते हैं कि कैसे हम लोग एवरेज निकालेंगे। किसी भी संख्या का एवरेज निकालने के लिए उस संख्या को प्लस कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, जितनी संख्या उतनी संख्या से भाग देते हैं, जो रिजल्ट निकलता है वो हमारा एवरेज निकलता है। देखिए एवरेज एंड एज प्रॉब्लम से आपके बहुत से क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कैसे इसको एग्जाम में हमको जल्द से जल्द बनाना, हमें वहाँ टाइम कम है लेकिन बनाना सभी क्वेश्चन से बिना पेन उठाए कैसे हम लोग बनाएंगे। हम आपको बार बार बोले थे कि सभी क्वेश्चन का एक दूसरे से रिलेशन बना हुआ है। तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथ्स के टोटल पहले इससे पहले जो भी चैप्टर्स बताए हुए हैं, जितने चैप्टर्स बताए चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा, जिससे एक दूसरे से रिलेशन होगा तो आप समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए कि पहला सवाल है, लेते हैं कि 40 लड़कों की औसत आयु 15.85 वर्ष है। दो नए लड़कों के आने से औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। दोनों नए लड़कों की औसत आयु क्या है? द एवरेज एज ऑफ 40 बॉयज इज 15.85 years. By the coming of the two boys, the average become 16 years. What is the average age of the two new boys? देखिए क्या 40 लड़कों की औसत आयु 15.85 ईयर है। देखिए 40 लड़कों का औसत आयु दिया हुआ है 15.85 वर्ष है, 15.85 ईयर है। कह रहा है 16 दो नए लड़के के आने से आयु 16 वर्ष हो जाती है। दो नए लड़के आए तो आयु 16 वर्ष हो गया हमारा। तो अब पूछ रहा है कि तो दोनों नए लड़कों की औसत आयु क्या है? तो दोनों नए लड़कों की औसत आयु क्या है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 16 है तो 16 में से 15.85 गया, कितना हो जाएगा? 0.15। डिफरेंस निकालते हैं, हमेशा इस दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो डिफरेंस होते हैं पहले वाले संख्या जितने लड़कों का औसत आयु दिया हुआ है उससे मल्टीपल करते हैं। और ये दोनों बाद में जितने लोग आए उसका जो एवरेज बाद में जो नए लड़के आए उसकी जो औसत आयु उससे मल्टीपल कर लेते हैं। तो आइए तो हम क्या किए, 40 इंटू 0.15 प्लस आए हैं, दो नए लड़के आए हैं तो औसत आयु क्या हुआ, बढ़ गया है। अगर बढ़ जाए तो प्लस करेंगे, अगर घट जाए तो माइनस करेंगे। 2 इंटू 16 अपॉन कितने लोग के आने जाने से ऐसा डिफरेंस आया, दो लोगों के आने जाने से, तो दो से डिवाइड कर लेते हैं हम। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 40 इंटू 0.15 तो 6 हो जाएगा। देखिए 156 हो गया, 16 दूनी 32, 32 अपॉन 2 यानी 38 अपॉन 2 यानी कि 90 ईयर। तो
दोनों नए लड़कों की औसत आयु क्या है, तो दोनों नए लड़कों की औसत आयु 19 वर्ष होगी, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा, देखने में भारी लगेगा, परेशानी होगा, लेकिन आप जब ऐसे निकालते जाते 40 लड़कों की औसत आयु 15 इतना है, 2 और आ गया कि 40 में से फिर +2 कर लेंगे, फिर औसत आय इतना हुआ, फिर माइनस करते, फिर जितने लोग आए उससे डिवाइड करते, प्लस करके निकालते, तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें टाइम भी कम लगाना है और बनाना है। तो हमको इसको ट्रिक के हिसाब से कैसे जैसे जैसे कहता वैसे वैसे करते चले जाएंगे तो जल्द रूप से। देखिए 40 लड़कों की औसत आयु 15.85 ईयर है, तो लिख लिए 40 लड़कों की औसत आयु 15.85 है। 2 नए लड़के आने से औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है, तो 2 का 16 हो गया। तो अब दोनों का क्या करते हैं कि डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस को पहले वाले संख्या जो जितना दिया हुआ उससे मल्टीपल करते हैं। आने से 2 नए लड़के आने से अगर एवरेज एज बढ़ता है तो प्लस का साइन, अगर घटता यानी कि घट जाता तो माइनस का साइन यहाँ पे देते। जितने लोगों के आने से यह डिफरेंस होता है, यानी 2 लड़के के आने से हुआ उतना से डिवाइड करते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा आंसर निकलता है वो हमारा एवरेज एज दोनों नए लड़कों की औसत आयु हो जाती है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, एग्जाम में आपको ऐसे कुछ भी नहीं पूछता, जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करने से वो क्वेश्चन आप जल्द से जल्द बिना कलम उठाए बिना पेन उठाए आप जल्द से जल्द बना सकते हैं। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, देखिए किसी कक्षा के छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, 12 नए छात्र जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है सम्मिलित किए जाते हैं तो पूरे कक्षा का औसत आयु 4 वर्ष से घट जाती है। प्रारंभ में कक्षा में कुल कितने छात्र से। आपको हम फिर बार बार फिर वही बात बता रहे हैं कि हमारे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ मैथ्स और रीजनिंग के चैप्टर वाइज बताए हैं। पहले जो जैसे नंबर सिस्टम, एडिशन, एलसीएम, एचसीएफ, जो भी एक सिलसिलेवार ढंग से बताए हैं, आपको बार बार बताया कि पहले चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाइएगा। तो चैप्टर वाइज टोटल देख लीजिएगा, प्रत्येक चैप्टर का एक दूसरे से रिलेशन है। अगर इससे पहले हम रेशियो प्रोपोर्शनल बताए गए थे, अगर रेशियो को नहीं आप देखे होंगे तो फिर थोड़ा एज एवरेज एंड एज प्रॉब्लम बताएंगे, हम सब का एक दूसरे से रिलेशन रहता है, बनाएंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो देखिए कि कह रहा है, तो निश्चित रूप से जाके प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे जाइएगा, जरूर मैथ्स और रीजनिंग के टोटल चैप्टर को एक बार अगर ना दिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको कॉपी में नोट कीजिएगा, उसको बार बार वीडियो को देखिएगा, बनाइएगा, कम से कम 10 बार बनाइएगा। अगर 10 बार बनाते हैं तब ही आप एग्जाम में जल्द से जल्द आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप बना पाइएगा और निश्चित रूप से सॉल्व कर पाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सभी आपको बार बार हम यही बोले कि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, वो बैंक का हो या रेलवे का हो या एसएससी का हो, मैथ क्या, तो कोई ये जो बेवकूफ बनाने का धंधा है कि ये सवाल इसमें पूछता है, ये सवाल उसमें, सभी के अर्थमेटिक, मैथ्स और रीजनिंग के लगभग टाइप एक ही होते हैं। कुछ चैप्टर, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो इसमें पूछते हैं, कभी तो कभी उसमें पूछ लेते हैं, कभी इसमें नहीं, एसएससी में पूछ लिया तो बैंक में नहीं, बैंक में पूछ लिया तो रेलवे में नहीं, कभी ग्रुप डी में पूछ लिया तो ग्रेजुएट लेवल में नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन अंतर करते रहते हैं, लेकिन पूछते सभी वही है, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। आइए कह रहा है, किसी कक्षा के छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, 12 नए छात्र जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है सम्मिलित किए जाते हैं तो पूरे कक्षा का औसत आयु 4 वर्ष से घट जाती है। प्रारंभ में कक्षा में कितने छात्र थे। तो देखिए इसी कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ एन एडल्ट क्लास इन 40 years, 12 new student with an average age of 32 years join the class, thereby decreasing the average of the class by 4 years, the original स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वाज। तो कह रहा है किसी कक्षा में छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, किसी कक्षा में छात्रों की, और देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं मिक्सर से बना देते हैं। फिर आपको जब हम मिक्सर बताएंगे, मिक्सर यहाँ पे हम 2-3 रूल लगा रहे हैं, मिक्सर का भी लगाएंगे, आपको इससे पहले रेशियो का बताए हुए थे, रेशियो भी बताए, मिक्सर भी बताए हुए हम नंबर एंड मिक्स क्वेश्चन में, और या मिक्सर के जब सवाल बताएंगे तो फिर मिक्सर के बताएंगे कैसे उसको लगाएंगे। तो रेशियो का भी क्वेश्चन लगा देते हैं। हमको क्या करना है कि एग्जाम पास करना एक आर्ट है, कला है, हमको कैसे जल्द से जल्द एग्जाम को हमको पास करना है। उसके लिए हमको जो लगाना पड़े, जो नियम लगाना पड़े मैथ में हम लगाते चले जाते हैं। आइए कह रहा है किसी कक्षा के छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, कितने छात्र हैं पता नहीं है, कितने छात्र हैं ये हमको पता नहीं है, कह रहा है उसकी औसत आयु 40 वर्ष है।
व्हाट, उसकी औसत आयु 40 वर्ष है। ठीक है, जो टोटल दिया हुआ उसको यहाँ लिखते हैं। 12 नए छात्र जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है, 12 नए छात्र जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है, 32 वर्ष है, सम्मिलित किए जाते हैं तो पूरे कक्षा का औसत आयु 4 वर्ष से घट जाती है। याद देखिए टोटल यहाँ बीच में जो लिखते हैं ना पूरे कक्षा का, कुछ टोटल है तो उनके औसत आयु इतना है, क्वांटिटी को यहाँ लिखे। फिर 12 नए छात्र हैं जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है, तो को सम्मिलित किए जाते हैं, औसत 32 सम्मिलित किए जाते हैं, यानी जब इसमें मिलाए जाते हैं तो औसत क्या होता है 4 वर्ष से घट जाता है। यानी पहले 40 था, अभी कितना हो गया, घट गया 4 वर्ष से, तो 36 हो गया, 36 हो गया, घट जाती है। तो पूरे कक्षा का औसत आयु घट 4 वर्ष से घट जाते हैं। प्रारंभ कक्षा में कुल कितने छात्र थे, यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल कितने छात्र थे। इसको देखिए कुछ नहीं है, जो टोटल क्वांटिटी दिया हुआ व्हाट, कितने छात्र थे, कुछ छात्र थे जिसकी औसत आयु 40 वर्ष है, 12 छात्र जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है, उसको यहाँ लिखिएगा, उसको यहाँ लिखिएगा। जो आए तो टोटल छात्र की औसत आयु 4 वर्ष से घट जाती, यानी पहले 40 वर्ष था, अब 4 वर्ष से घट के 36 वर्ष हो गया। इसमें से देखिए तिरछा माइनस कीजिएगा, इधर वाले में से माइनस करके जो बड़ा हो, बड़ा में से छोटा माइनस करके उसको यहाँ लिखिएगा, बड़ा में से छोटा माइनस करके यहाँ लिखिएगा। इधर वाला अनुपात इधर वाले के लिए, इधर वाला अनुपात इधर वाले के लिए। ये देखिए रेशियो का भी क्वेश्चन आ गया आपको, इससे पहले रेशियो हम बताए हुए थे। देखिए अब आइए 40 में से 36 गया, कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस लिखते हैं, 36 में से 32 गया, 4 हो गया, ये बीच में अनुपात का साइन दे देते हैं। यानी कि हमारा 4 जब हुआ अनुपात तो उसका वैल्यू कितना है दिया हुआ 12 छात्र आने से ये घटा था। तो पूछ रहा है कि अब इस यहाँ पे कितने, यहाँ भी तो 4 ही है हमारे, इसका भी अनुपात 4 ही है, 4 का वैल्यू 12 तो 4 का वैल्यू 12 कितना हो जाएगा, तो 12, तो 12 छात्र 12 स्टूडेंट, कितना एवरेज क्लास ईयर 12 स्टूडेंट, और पहले कितने थे 12 स्टूडेंट थे, बाद में 12 और आ गए तो एवरेज 36 हो गया। तो क्या होगा हमारा, यानी 4 का वैल्यू 12 तो 1 का वैल्यू 3, तो फिर वही 4 का वैल्यू कितना होगा निकाल देंगे। ऐसे ऐसे करके हम लोग निकाले थे, आपको हम बताए हुए थे वहां पे अनुपात 4 का वैल्यू 12, तो इसलिए अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा 4 3 12 3, और फिर ये यहाँ भी तो दिया हुआ ये अनुपात 4 ही है, तो इसलिए अनुपात 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारा निकल गया, कितने स्टूडेंट पहले थे, तो 12 स्टूडेंट पहले थे। निश्चित रूप से आप इसको 10 बार बनाइएगा तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं और एग्जाम में बना पाइएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 7 संख्याओं का औसत 8 है, 8 अन्य संख्याओं का औसत 7 है, सारी संख्याओं का औसत क्या होगा। कह रहा है द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 8 एंड द एवरेज ऑफ अदर 8 इज 7, व्हाट विल द टोटल एवरेज। देखिए एवरेज ऑफ 7 संख्याओं का औसत इज 8, कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 8, 7 नंबर इज 8, 7 संख्याओं का औसत 8 है। उसके बाद क्या कह रहा है, the average of 7 number is 8 and the average of other 8 is 7, 8 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 8 है, फिर 8 संख्याओं का औसत 7 है, ऐसा ही है। 7 संख्याओं का औसत 8 है तथा 8 अन्य संख्याओं का औसत 7 है, सारी संख्या का औसत क्या होगा, यानी दोनों को मल्टीपल कर लेंगे, टोटल संख्या कितना हो जाएगा, एक बार 7 संख्या, एक बार 8 से 8 7 15, देखिए 56 प्लस 56 अपॉन 15 और ये अपॉन 7 और 15 105 7 5 12 105 7 फ्रैक्शन 7 अपॉन 15, यानी कि क्या रहा है, पूछ रहा है कि आपका तो सारी संख्याओं का औसत क्या होगा, 7 फ्रैक्शन 7 अपॉन 15 आपका होगा। 7 संख्याओं का औसत 8 है, आपको बताए थे 7 संख्याओं का औसत 8 है, टोटल कितना हो जाएगा, जितना एवरेज है टोटल नंबर को मल्टीपल कर लेते हैं तो एवरेज हो जाएगा, यानी टोटल हमारा 7 × 8 हम कर लिए। फिर 8 संख्याओं का औसत 7 है, 8 × 7 टोटल निकालिए, टोटल सब निकल गया, यानी 56 + 56 हो गया 112। जितने संख्या यानी पहले 7 संख्या थे, बाद में 8 संख्या, टोटल 7 8 15 हो गया, यानी संख्या को ये जोड़े 7 + 8 है तो 15 हो गया। तो 15 से डिवाइड कर दिए, डिवाइड कीजिए तो हमारा आंसर निकल गया एवरेज 7 फ्रैक्शन 7 अपॉन 15। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज के सवाल को निकालते हैं। आइए अगला सवाल फिर लेते हैं।
कह रहा है यदि ए बी सी डी ई एफ तथा जी 7 क्रमागत विषम संख्याओं हो तो उनका औसत क्या होगा। द एवरेज ऑफ 7 consecutive odd numbers A B C D E F and G is, देखिए आपका दिया हुआ है अगला सवाल में A B C D E F G E F G। देखिए ये बहुतों बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे इजी सवाल है। कितना कि एवरेज देखिए पूछ रहा है ए बी सी डी ई एफ जी का एवरेज क्या होगा। यहाँ पे हम नंबर लिखे, यहाँ पे आपको दे देगा प्राकृत संख्याओं का एवरेज, प्राइम नंबर क्या होगा, ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, 7 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, 7 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा, 7 प्राकृत संख्याओं का नंबर क्या होगा। इस टाइप का है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 2 4 6 8 1 3 5 7 9। तो जैसे विषम संख्या है, सम संख्या है, या गिनती की संख्या या जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, तो देखिए निकालना कितना आसान है। अगर पूछे कि इसका एवरेज क्या होगा तो बीच वाला जो होता है वो एवरेज होता है। देखिए यहाँ पे 7 संख्या है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे 7 नंबर है तो बीच वाला हमारा 3 इधर, यानी बीच वाला हमारा क्या हो गया, डी हो गया। डी हमारा आंसर हो गया, डी हमारा आंसर हो गया। यानी 7 संख्याओं का एवरेज अगर दिया हुआ है तो बीच वाला संख्या जो यहीं पे आपको दिया हुआ रहा था, मान के चलिए यहाँ रहा था 1 2 3 4 5 6 7, इसका एवरेज क्या होगा, तो तुरंत हम निकाल लेते कि ये बीच वाला संख्या जो 4 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा 4, डायरेक्ट बीच वाला संख्या। अगर इसमें रहे कि मान के चलिए कि 8 रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच रहता, तो बीच वाला हमारा क्या क्या आता, डी और ई आता। डी और ई, डी मान के चलिए यहाँ पे है आपका, रहने देते हैं, मान के चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच रहता, तो हमारा यहाँ पे 3 इधर से 3 इधर से की, बीच में 2 संख्या आ गया डी और ई, तो हम क्या करेंगे, डी प्लस ई 2 संख्या निकला ना, उससे 2 से डिवाइड कर देंगे, जो होगा वो हमारा आंसर निकल जाएगा। मान के चलिए इसी में रहेगा कि आपका रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है, एवरेज पूछेगा। 2 संख्या बीच में क्या, 3 इधर से 3 कैंसिल, 4 और 5 को प्लस कर लीजिएगा, अपॉन 2 के लीजिए, 9 अपॉन 2 4.5 आपका एवरेज निकल जाएगा। अगर बीच में 2 संख्या आए बीच में, तो दोनों को जोड़ के उससे जितने संख्या है उससे 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, नहीं तो 1 आएगा। जब विषम में रहेगा तो 1 आएगा, तो आपका जो बीच में आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एवरेज एंड एज प्रॉब्लम को जल्द से जल्द निकालते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो निश्चित मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम हो, किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, तो निश्चित रूप से कमेंट के द्वारा बताइएगा। हम आपको बार बार बोल रहे थे कि हम सभी चैप्टर को चैप्टर वाइज बताएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस से बताएंगे। जो भी एग्जाम आपका इनकमिंग रहेगा वैसा बताते चले जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से सभी चैप्टर को मेरे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। इस बार थोड़ा टाइम लग गया कि आपके कुछ काम की वजह से मेरा वीडियो लेट से बन पाया है। ये अगला चैप्टर इसका एवरेज एंड एज प्रॉब्लम का ही पार्ट 2 फिर बताएंगे। ओके बाय, थैंक यू, आज इतना है।